हैदराबाद में माधवी लता का एक्शन, थर-थर कांप गए हैदराबादी ओवैसी। पकड़े गए 5.41 लाख फर्जी वोटर। क्या हैदराबाद से हार जाएंगे ओवैसी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बीजेपी ने हैदराबाद से फायर ब्रांड नेता माधवी लता को चुनावी मैदान में उतारा है। ये वही हैदराबाद है जहां ओवैसी परिवार का ऐसा प्रभुत्व रहा है कि 6 बार असदुद्दीन ओवैसी के पिता यहां से जीत दर्ज उन्होंने की है लगातार, और 2004 से अब तक ओवैसी यहां से सांसद हैं। लेकिन बीजेपी ने अब ठान लिया है कि ओवैसी के गढ़ को अब ध्वस्त करना है, इसीलिए उसने अपनी फायर ब्रांड नेता माधवी लता को चुनावी मैदान में ओवैसी के सामने उतार दिया। माधवी लता ने यहां ऐसा काम किया कि ओवैसी की जड़ें हिल गई। जी हां, माधवी लता ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। हैदराबाद और सिकंदराबाद लोकसभा क्षेत्रों में करीब 6 लाख से ज्यादा फर्जी मतदाता हैं, ऐसा कहना था माधवी लता का, जिसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से एक्शन भी लिया गया और तकरीबन 5,41,000 फर्जी वोटरों का नाम लिस्ट से हटा दिया गया। ये जो नाम लिस्ट से हटाए गए हैं, इनमें कुछ लोग मर चुके हैं, कुछ ने अपना निवास स्थल बदल लिया और कुछ फर्जी नाम शामिल थे, लेकिन इन सब का नाम लिस्ट में शामिल था। इस पूरे मामले पर जिला चुनाव अधिकारी का कहना है, चुनाव मशीनरी मतदाता सूची को ठीक करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और कोशिश कर रही है कि चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष किया जा सके। माधवी लता का आरोप था कि ओवैसी इन्हीं फर्जी वोटों के सहारे लगातार जीत दर्ज करते आए। अब माधवी लता की इन आरोपों में कितनी सच्चाई है वो तो 4 जून को ही पता चल पाएगा, लेकिन हाँ, इस एक्शन से ओवैसी की जड़ें जरूर हिल गई, क्योंकि हैदराबाद की सीट पर जो मुकाबला है वो माधवी लता और ओवैसी के बीच सीधा सीधा है। 2019 की अगर बात करें तो ओवैसी ने यहां से 2,82,000 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार को हराया था, और इससे पहले 2014 के चुनाव में 2,02,000 वोटों से ओवैसी को यहां जीत मिली थी। और अब जब 5,41,000 फर्जी वोटर पाए गए हैं, तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि इन फर्जी वोटों से ही ओवैसी अपनी जीत की कहानी लिखते थे, और अब ओवैसी की सांसें फूलने लगी हैं, क्योंकि हार जीत का अंतर तो ये फर्जी वोट ही तय कर रहे थे। वैसे तो ओवैसी साहब मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, लेकिन अब इस ठेकेदारी के जरिए जीत हासिल होती हुई नहीं दिख रही। हालांकि यहाँ ओवैसी परिवार की पकड़ को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता, और शायद इसीलिए ओवैसी का कहना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राज्य या देश में कौन सत्ता में है और किसकी लहर चल रही है। AIMIM ने 1984 के बाद से हर चुनाव में हैदराबाद पर अपनी पकड़ बरकरार रखी है, लेकिन माधवी लता भी यहां से मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं और जीत का दावा भी ठोक रही हैं। हालांकि माधवी लता को हिंदुत्व के चेहरे के रूप में देखा जाता है, हिंदुत्व के मुद्दे पर वो मुखर होकर बात करती हैं। हैदराबाद में वो सामाजिक कार्यों के लिए जानी जाती हैं, और यही कारण है कि बीजेपी ने पहली बार हैदराबाद से किसी महिला पर दांव खेला। तो अब देखना होगा कि हैदराबाद में क्या खेला होता है। फर्जी वोटों के पकड़ में आने के बाद क्या माधवी लता ओवैसी के किले को ध्वस्त कर पाती हैं या फिर नहीं? बीजेपी हैदराबाद की सीट को जीतकर रिकॉर्ड बना पाती है या नहीं? वैसे आपको क्या लगता है, क्या माधवी लता ने जिस तरीके से फर्जी वोटरों को पकड़वाया है, उसके बाद माधवी लता यहां से ओवैसी को हरा पाएंगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।